और यहाँ के जनता का क्या देखिए हाल क्या है, सभी आदमी के आंख से आंसू गिरता है। बच्चे बाहर रहे हैं, जब मैं यहाँ लेके आता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आप रूरल एरिया में पैदा हुए, तो एक इंसल्ट सा महसूस होता है। उसका एजेंडा एक ही है, 500 टका दीजिए जो निचला कास्ट है SC ST का, ठीक है। एगो का पर्ची मिलेगा आपको नीरज कुमार बबलू का फुल छाप का, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हम संपर्क कीजिएगा। बिहार के छात्रों ने हमेशा से अपना परचम लहराया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश की सबसे कठिन समझे जाने वाली परीक्षा यूपीएससी में भी सबसे अधिक बिहार के प्रतिभावान युवकों ने जीत हासिल कर अपना नाम रोशन किया है। मैं क्षेत्र सर्वे में था तो मुझे पता चला कि छातापुर के खूंटी गांव के आदर्श कुमार अमर ने यूपीएससी के द्वारा एनडीए 2019 की परीक्षा में पूरे भारत में 130वां स्थान प्राप्त किया है। तो मैं इनके गांव पहुंच गया तो वहां मुझे इनके चाचा, बड़े पापा, मौसी, चचेरे भाई और वहां की दुखी जनता से मुलाकात हुई। दुखी मैंने क्यों कहा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इनके घर वालों से चलिए बात करते हैं। आदर्श जी के घर पे मेरी मुलाकात होती है, उनके चाचा जी से, उनके बड़े पापा से। तो आइए हम मिलते हैं, उनके पहले चाचा से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नायब सूबेदार सुधाकर प्रसाद। सुधाकर प्रसाद। सर अभी आप कहाँ पोस्टेड और क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं आर्मी में हूँ, आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर हूँ, जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ अभी सेना में। मेरा सर्विस 21वां साल चल रहा है। जी जी। और मैं 3 भाई हूँ और सबसे बड़े भैया ये हैं बैठे हुए हैं, ये भी भूतपूर्व सैनिक हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। और बीच वाला जो भाई है वो अभी सर्विस कर रहे हैं, वो भी जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं अभी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर सबसे पहले ये बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, आपका भतीजा एनडीए में ऑफिसर ग्रेड के रैंक पे गया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मैं अपना खुशी इजहार नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इतना खुशी है और मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को खुशी है, मेरे पूरे समाज को खुशी है। वो तो सब दिख रहा और है, मेरे पूरे गांव, मेरे समाज, मेरे जिला के लिए गर्व की बात है कि एक पिछड़े से गांव से, और हम लोग एक बहुत पिछड़े हुए बैकवर्ड एरिया से आते हैं जहां कोई रास्ता सड़क पेड़ा नहीं है, उस गांव से हम लोग निकले और हम लोग अभी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक में हैं। हम दोनों भाई और मेरा भतीजा अभी एनडीए के लिए क्वालिफाई किया है और 10 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए एनडीए पुणे में जा रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, क्वेश्चन उठता है कि आप तीनों भाई आर्मी में हैं और आपका भतीजा भी अभी एनडीए कंप्लीट किया है, ऑफिसर ग्रेड की नौकरी लेगा। तो सर बात आती है जब इतने पढ़े लिखे गांव में, गांव के भी आदमी हमको लगे पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे, तो सर क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ मैंने रोड देखा, आने की सही से सुविधा नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है सर? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यहाँ रोड क्यों नहीं बन पाया है, क्या दिक्कत है? यहाँ के हमारे माननीय विधायक नीरज सिंह बबलू जी हैं। जी जी। उन्होंने एक रोड गांव के बीच से अभी निकाले हैं। अच्छा। हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गांव निकाला। एक रोड निकलने से बहुत कम है। अभी मेरा गांव जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, जो कोई रास्ता नहीं है उसमें। आबादी क्या होगी सर? आबादी तकरीबन 500 घर होंगे और अगर देखा जाए तो तकरीबन 1500 के आसपास बच्चे से बूढ़े तक होंगे। 1500 से ज़्यादा, जिसमें उत्तर दक्षिण की दोनों साइड में, गांव की दोनों साइड से रोड पश्चिम की दिशा में गई है। पूरब नदी है, पुल नहीं है, इसकी वजह से पूरब तो जा नहीं सकते हैं। पश्चिम की तरफ जाने के लिए भी अभी टूटा फूटा रोड है। पीछे एक मरचिया नदी है, उसमें पुल नहीं है, उसकी वजह से भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। जाते नदी को क्रॉस करके जाते हैं। गाड़ी यहाँ से हम लोग जब 4 व्हीलर से आते हैं तो 3 किलोमीटर पीछे ही खड़ा करके पैदल वहाँ से आना पड़ता है। आपको तो सर बहुत कम ही छुट्टी मिलती होगी, आप बहुत कम ही गाँव में रहते होंगे। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने साथ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही रहते हैं। जी जी। और मुझे सरकारी आवास मिला हुआ है, वहीं रहते हैं। मेरे बच्चों का जन्म भी रुड़की में ही हुआ था और तब से मेरे बच्चे साथ में हैं। 15 साल की मेरी बेटी है। अच्छा सर आप बताएंगे उसके बारे में, आदर्श जी के बारे में थोड़ा बताएंगे। आदर्श जी कैसे पढ़ाई किए, इस गांव में रह के पढ़ाई किए या फिर बाहर रहे, कैसे थोड़ा बताएंगे? नहीं, मेरे तरह ही मेरे भैया भी अपने बच्चों को अपने साथ ही रखे और अभी सिकंदराबाद में 9th और 10th क्लास वहीं से किए हैं, 12th भी वहीं से किए हैं। सिकंदराबाद में रख के पढ़ाई किए हैं और उससे पहले जहाँ जहाँ पोस्टेड थे लोअर क्लास में, वहाँ अपने साथ ही रखे थे और वहीं से पढ़ाई करके वो एनडीए अभी क्वालिफाई किया है। क्या बात है। अच्छा सर आपका क्या नाम हुआ? जी सर।
भूपेंद्र प्रसाद, भूपेंद्र प्रसाद। सर आप आदर्श जी के क्या लगते हैं? बड़े पापा। बड़े पापा। सर कैसा फील कर रहे हैं आप? आदर्श जी अभी एनडीए क्वालिफाई किए हैं मैं अफसर के ऑफिसर ग्रेड पे, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे खुशी है कि सबसे पहले तो मैं ही गया जी जी और इन लोगों को पहले आर्मी में दोनों को करवाया, फिर आदर्श भी गया। मेरी पत्नी भी मिडिल स्कूल में हेड मास्टर है जी। अच्छा अच्छा। कुटी मिडिल स्कूल में। तो मुझे खुशी है कि कम से कम यहाँ पर आर्मी में पहले कोई जाना भी नहीं चाहता था। बिल्कुल सर। 81 में जब मैं गया था उसमें कोई जाना भी डर से नहीं जाता था, तो मैं गया अपना। फिर इन लोगों को भी कोशिश किया। आर्ट फोर्सेस कॉलेज में मैं पुणे में था, 10 साल कॉलेज में मेरा क्या बात। NS डिप्लोमा किया हूँ एथलेटिक्स में। अच्छा अच्छा। तो 10 साल कॉलेज कोच वहाँ पर है। उसके बाद रिटायर लेकर के फिर मधेपुरा में वहाँ पर कोचिंग किए। तो 2 बार बिहार का कोच बन कर भी, एक बार जबलपुर नेशनल गए थे, एक बार गोवा। अच्छा सर एक बात बताइए, आप क्या देखते हैं गांव? आप एक तो बाहर जॉब किए हैं, आप बाहर रहे हैं हर दिन से, आप चाहते तो बाहर भी शिफ्ट हो सकते थे। गांव क्यों चुने आप? गांव में कुछ विकास हो गांव का, क्योंकि हम लोग इतने आबादी में हैं कि कोई रास्ता भी नहीं है अभी, कोई गली नाली नहीं है। हाँ, मतलब 3-3, 4-4 एक घर में आर्मी में होने के बावजूद भी हम लोग का रास्ता नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है आपने गांव इसलिए चुना, गांव पे रहना इसलिए चुना क्योंकि आप चाहते थे कि गांव का विकास हो, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आदमी अभी रह रहे हैं जागरूक हो, आपसे इंस्पायर हो। तो क्या लगता है सर कितना बदलाव आया? धीरे धीरे तो बदलाव आ रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। उतना नहीं हो रहा है। अच्छा सर एक बात आपसे, अभी वैसे राजनीति मुद्दा चल रहा है, विधानसभा चुनाव है बिहार में, सबको पता होगा। तो सर एक बात बताइए, अभी जो विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव में कहा जाता है, नीतीश कुमार कहते हैं हर घर के लिए रोड बना है ना, हर तरफ नल जल योजना जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कितना विकास हुआ है आपके गाँव में? मेरे भी गांव में तो अभी तक एक ही रोड गया है, वो बबलू सिंह जो दिए थे। बबलू। हाँ, उसके बाद उत्तर दक्षिण में रास्ता अभी तक नहीं क्लियर हुआ है, तो बहुत दिक्कत है। उत्तर दक्षिण में है जी जी। तकरीबन ये नदी पड़ता है पूरब, उसके किनारे बसे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और किसी को भी रास्ता नहीं है। एक रोड पूरब से पश्चिम की तरफ, इस साइड से अभी नीरज सिंह बबलू जी जो विधायक, हमारे माननीय विधायक हैं, उन्होंने दिए। हमारे मुखिया जी प्रमोद बाबू हैं, उनके प्रयास से एक रोड हुआ। एक रोड बन जाने से बहुत कम लोग उस रोड से टच है। उस रोड के किनारे बहुत कम लोग बसे हुए हैं। मेरे गांव उत्तर और दक्षिण की दिशा में पूरा लाइन से बना हुआ है घर। आगे से कोई रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं है। लोग जाते हैं, आगे नदी है, कमर भर पानी में लोग जाते हैं। और जब मैं गाँव आता हूँ या मेरे बच्चे आते हैं, तो बच्चे को तो मैं लेके शर्म के मारे नहीं आता हूँ, क्योंकि बहुत ले डाउन होना पड़ता है। मैं तो इस गाँव का हूँ, मुझे पता है कि इस गांव से गया हूँ इस गांव का, लेकिन हमारे बच्चे बाहर रहे हैं। जब मैं यहाँ लेके आता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आप रूरल एरिया में पैदा हुए, तो एक इंसल्ट सा महसूस होता है। क्या बात। तो इसीलिए अपने बच्चों को मैं लेके नहीं आता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन यहाँ जब आके मैंने देखा, यहाँ जब देखते हैं तो गांव की ये हालत है। एक पिता कह रहे हैं कि बच्ची को लाने में, अपने बेटी को यहाँ लाने में शर्म सी महसूस कर रहे हैं। अगर एक बच्चा गांव आ जाता है तो पिता अगर शर्म महसूस कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि आपने कितना विकास किया है। सर एक बात बताइए, अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है, आप तो यहाँ गांव में बहुत दिन से रह रहे हैं, सर तो क्या है कि अभी जॉब में है तो बाहर रह रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, तो क्या लगता है कि कोई अगर बीमार पड़ जाता है, सीरियस कंडीशन में है, तो फिर क्या होता है उसके साथ? उसके साथ मोटरसाइकिल से जाता है यार, कोई भी साधन, वही मोटरसाइकिल। आसपास में क्या लग रहा है? आसपास में है मेडिकल है, दुकान, मतलब डॉक्टर है? छातापुर में है, यहाँ तो नहीं। तो छातापुर जाने में कितना टाइम लगता है? यहाँ 7 किलोमीटर लगभग। 7 किलोमीटर? कितना टाइम लगता है 7 किलोमीटर जाने में? मतलब आधा घंटा। और एक नदी है, 2-3 नदी है। नदी है? हाँ, तो नदी कैसे, नदी में पुल बना हुआ है? अभी पुल नहीं बना है। तो पुल नहीं बना है तो विधायक क्या कहते हैं, मतलब कब बनेगा? कुछ है इसका आइडिया? उसका सेंक्शन तो हुआ है, लेकिन उसमें भरा भी गया है रोड को, यहाँ से कुछ मिलाया गया है, लेकिन अभी पुला का तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। पुला का कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। 3 पुला पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ पुला का।
तो कब तक कुछ दिलासा दिया गया है कि कब तक बन जाएगा? अभी कुछ भी नहीं है पुला के लिए। कुछ भी नहीं है। नहीं। जो भी हुआ था शायद। अच्छा, आप पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा विश्वजीत हुआ। राजा विश्वजीत। हाँ, मैं आदर्श कुमार अमर का भाई हूँ। भाई इन द सेंस कैसा भाई? कजन भाई। कजन ब्रदर। मेरा- कजन ब्रदर, मेरा चाचा। मेरा- आपका बेटा हुआ है ना? तो अच्छा, एक बात बताइए, अच्छी बात है, आप एक बार इधर आ जाइएगा। आप बताइएगा, सही बात है, आप आदर्श के साथ में, आदर्श के लिए यहाँ आया हूँ। आदर्श जी कैसे पढ़ाई करते थे? आपके साथ ही पढ़ते थे? हाँ, मेरे साथ हैदराबाद में उन्होंने पढ़ाई किया है। अच्छा अच्छा। 9, 10, 11 तो मैं साथ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं चले आया गाँव। जी जी। तो वो काफ़ी वो पढ़ाई से- कैसा उनका दिनचर्या कैसा था? दिनचर्या वो जो है ना, सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगे रहते थे, वो जी। सारा कुछ करते थे। खेल में भी वो काफ़ी अच्छे हैं, क्या बात है? और दौड़ने में, एथलीट में भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। और अगर आप बात कर लें पेपर वगैरह रीडिंग की, तो वो भी करते हैं, वो सारा कुछ क्या करते हैं। टीवी वगैरह देखते हैं, गेम्स, मतलब हर चीज के साथ में हाँ। पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई इतना कि अगर उस समय कोई भी हो, गेस्ट क्यों नहीं आ जाए, वो एक बार मिलके फिर से चले जाएंगे अपने रूम में, रूम लॉक करके। क्या बात, क्या नाम हुआ मैम आपका? इंदिरा कुमारी। इंदिरा कुमारी। आप बड़ी मम्मी हैं आदर्श जी के? मौसी भी है। मौसी भी हैं, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइएगा, कैसा फील हो रहा है? घर में पहले से नौकरी में है सब, आपका भतीजा भी ऑफिसर ग्रेड का जॉब लेने जा रहा है, एनडीए कंप्लीट किया है, तो एक अंदर से एक खुशी मिलती है। गांव वाले क्या बोलते हैं, आप निकलते हैं तो कैसा फील होता है? गांव में निकलते हैं आप तो कैसा होता है फील, आप बताइएगा। गांव वाले को भी फील होगा ना, कोई एक अच्छा विद्वान इस गांव से निकल जाए अफसर बन के, तो उनको भी खुशी होगा कि मेरे गांव में ऐसे इतने मेहनती बच्चा है बिल्कुल, जो बिल्कुल। कि अच्छा बना। उसको एक दूसरे को देख करके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। होता अच्छा, है ना? आपके फैमिली से कितना इंस्पायर हुआ है गांव के लोग? आपके फैमिली से आप बताएंगे सर, आपके फैमिली से कितने इंस्पायर हुए हैं यहाँ के लोग? अभी बहुत एक्सपायर हुए और सब अपने बच्चों को अब पढ़ाई करवाते हैं। पहले बहुत कम लोग गांव में पढ़वाते थे अपने बच्चों को, पंजाब दिल्ली भेजते थे क्योंकि बैकवर्ड एरिया है। मेरे पिताजी भी किसान ही थे। सबसे पहले बड़े भैया मेरे आर्मी में गए, अच्छा, फिर बड़े भैया ने हम लोगों को डायरेक्शन दिए, उसकी वजह से हम लोग दोनों भाई भी गए। उसके बाद अभी मेरा भतीजा भी गए हैं, और इसको देखते देखते अभी बहुत सारे लोग आर्मी में भी गए हैं, पुलिस में भी गए हैं, उसके अलावा टीचर इंजीनियर भी है। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया जाता जी। है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया जाता है। हर स्कोप है एक, जो लोकल मतलब जो नीचे लेवल का जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको चाहिए कि वो किसी तरह यहाँ पे दिलवाया जाए। वो चाहते तो हैं, लेकिन बस उनको इलेक्शन तक के लिए मतलब रहता है। इलेक्शन खत्म, कोई रास्ता, कोई सड़क या कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं हो जाता। अच्छा, एक बात बताइए, ये गांव सड़क जो बनती है जी, ये आपके हिसाब से कौन बनाएगा? फंड आता है ऊपर से नीतीश कुमार या फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से फंड आता है? जी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, कहाँ आके कहाँ दिक्कत आती है जो रोड गांव तक नहीं बन पाता है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि गांव गांव में रोड बना है, आपको क्या लगता है कहाँ दिक्कत आती है? जी सर, वहाँ से फंड तो भेज देती है सरकार। जी। हर एक वार्ड सदस्य के अकाउंट में आता है, और मुखिया जी के, और उससे भी ऊपर जितने भी यहाँ के वो हैं प्रतिनिधि हैं, जी। सारे के फंड में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्या करते हैं, जहाँ से उसको ज़्यादा लोभ रहता है, लोभ देख के अपना वोट का वो देख के, बैंक देख के वहाँ पे डाल देते हैं। और बना जो देते लोग नीचे मतलब जैसे बैकवर्ड एरिया है, उसको बस फुसला के कि हाँ भाई आपको कर देंगे, अरे आपका पर्सनल निजी वो करके कि हाँ भाई आपको कर देंगे, लेकिन करते नहीं है सर आप बोले बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड तो इसको नहीं कहा जाए क्योंकि यहाँ से सर इतने बैकवर्ड मत इस सेंस में, क्योंकि कोई सड़क नहीं है सर। एक 5 किलोमीटर के रास्ते को अगर 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़े तो सर बैकवर्ड एरिया ही बोलेंगे ना बिल्कुल, सर। बिल्कुल। और कहीं एक भी पुला नहीं है हमारे गांव में, कहीं एक भी पुला। चलिएगा सर, अभी मैं रोड भी घुमाऊंगा आपको, जाके लक्ष्मीपुर में है सर, वो भी काफ़ी दूर पड़ती है यहाँ से। अब उधर से घूम के अगर वहाँ पे जाया जाए तो सर ये तो हर एक इस गांव की बदनसीबी है सर। अभी जो आप मेरे पीछे बैठे लोगों को देख रहे हैं, वो इसी गांव की जनता है। जब इन लोगों ने मुझे देखा तो सभी ने अपनी अपनी समस्याएं एक एक कर मुझे बताने लगे और गांव की हालत देखने को जिद करने लगे। वैसे तो मैं इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन लगातार मैं चुनावी सर्वे भी कर रहा था, तो इंटरव्यू के उपरांत मैं भी गांव वालों के साथ गांव सर्वे के लिए निकल गया। आगे मैं दिखाऊंगा कि गांव का क्या हालत है, कितना विकास हुआ है और यहाँ के लोगों ने नाम हुआ आपका? क्या कहा। मंजू कुमारी। मंजू कुमारी, ये गांव सेविका है, आप सेविका है यहाँ के? हाँ।
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे दिक्कत क्या सब विकास हुआ है इस बार? नहीं, सड़क पेड़ा का बहुत दिक्कतदारी है। यहाँ पर बीमार भी कोई पड़ जाता है तो हॉस्पिटल भी जाने में दिक्कत है। यहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल है, बच्चा सबको आने में भी कहाँ पे है आंगनबाड़ी स्कूल? बगल में है। बगल में कैसे जाता है बच्चा? बच्चा सबको बहुत दिक्कतदारी से आता है स्कूल। पानी के समय में उन बच्चा सबको दिक्कत हो जाता है। इधर एक बात बताइए, तो नदी है ना? हाँ, नदी है, पानी जब बारिश का लेवल ऊपर होता है तो पानी घर में भी घुसता है। हाँ, हम लोग को द्वार तक पानी रहता है। द्वार तक? तो फिर कैसे जाते हैं आप लोग पानी में? पानी में हेल कर हम लोग जाते आते हैं। आपका नाम? प्रभु यादव। प्रभु यादव। क्या विधायक की तरफ से कोई फंड मिला, कोई काम हुआ? कोई फंड न मिला, हम लोग सोचते निकलने वाला नहीं है। अगर अभी हमारा कोई परिवार बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई सामान घट जाए तो कोई जाने आने का कोई साधन नहीं है। आकर के देखिए। क्या नाम हुआ आपका? तरुण कुमार। तरुण कुमार। आप बोल रहे हैं नोटा दबाएंगे? हाँ, नोटा कितना दबाएंगे। उम्र हो रहा है आपका? 21 हुआ है। 21 हो रहा है। वोट से तो 21 साल हो गया। वोट डाले हैं कभी? नहीं, वोट तो नहीं डाला, डालेंगे भी नहीं। डालेंगे तो नोटा दबाएंगे। क्या दिक्कत है आप लोग, क्या परेशानी है? ढेर सारा समस्या। यहाँ का जो विधायक है ना, नीरज सिंह बबलू, हाँ। पहले जदयू में था। अच्छा। अब पिछला बार जो गठबंधन हुआ था राजद और जदयू का, तो उसमें बीजेपी से उसको टिकट मिला था। उसका एजेंडा एक ही है, 500 टका दीजिए जो निचला कास्ट है, SC/ST का, ठीक है। एगो का पर्ची मिलेगा आपको, नीरज कुमार बबलू का फुल छाप का। जो कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हम संपर्क कीजिएगा हमसे। लेकिन जो यहाँ यादव कैटेगरी का जो फॉरवर्ड कास्ट है उसके यहाँ नहीं जाता है। आप तो जानते हैं जो जातिवाद कितना भारतीय राजनीतिक पर प्रभाव डालता है। एक बात बताइए, एक बात इधर वहाँ दलित टोला है, राम नहीं, टोला है, एक बात बताइए, वहाँ आता है लेकिन इधर नहीं आता है। पूछ लीजिए यहाँ जितना आदमी है ना। आप बोले कि 500 रुपया देते हैं तो क्या मिलता है? वोट मिलता है 500 में। हाँ, मतलब 500 में। उधर से आपको 500 रुपया दिया जाता है? हाँ, बट हम लोग तो नहीं लेते हैं, लेकिन समाज का जो और निचला तबका का जो है, जिसका विकास नहीं हुआ है, मान के चलिए रूरल डेवलपमेंट एरिया से आता है, ठीक है, तो वो तो पैसा लेगा, उसको तो चाहिए जो 500 टका। और कार्ड के बारे में क्या? कार्ड के बारे में क्या बोले? कार्ड के बारे में वही जो उस पे नंबर रहता है, फुल छाप का अथी रहता है। सही में होता है क्या? कोई कॉल तोल करता है बाद में तो कॉल नहीं आता, खुद नीरज सिंह बबलू आते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर आप मिलने के लिए जाएंगे तो यहाँ तक कि छातापुर में उनका ऑफिस नहीं मिलेगा 4 साल, और लास्ट का जब इलेक्शन के 6 महीने मैं बता रहा हूँ जाता है फिर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उपलब्ध मिल जाएगा। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो वहां सड़क पर पानी लगी थी और इसी से होकर यहाँ की जनता को हमेशा जाना आना पड़ता है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया मुझे। फिर मैं वार्ड नंबर 3 में गया और वहां जाकर जो मैंने देखा, देखिए वहां के लोगों ने क्या बताया। होंगे यहाँ 2-2 रोड क्यों बनाया गया है? ये से गली नली है, इधर सड़क दूसरा है। इस सड़क टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत भी होता है आप लोग को? हाँ, दिक्कत है ना। आगे आप लोग किधर से आते हैं? इधर से घर से जाते हैं, सब आते जाते हैं। उस आगे पानी नहीं है? उधर नहीं है, आगे है इधर पानी। आगे उधर पानी है। ये है इस गांव से छातापुर जाने का मुख्य सड़क। ये मुख्य सड़क है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे कैसे आदमी, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा। गड्ढा हो गया, जहाँ हमारा घर था वहाँ घर भी चला गया, बह गया पानी में। हम लोग कहीं जाने आने के लिए नहीं पाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और सबसे समस्या, विधायक की तरफ से कोई फंड नहीं मिला? कोई चीज नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं विधायक है, नहीं मुखिया है, ना कोई सदस्य है, कोई नहीं है। आप खुद देख लीजिए यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति बन रखा है इस गाँव का। और आगे पुल दिख रहा है, वो कौन सा पुल है? छातापुर जाने, यहाँ से पैदल पुल तक जाते हैं? पुल तक जाते हैं। यहाँ से हम लोगों को पुल पे जाने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। इतना में अगर कोई बीमार हो जाए तो रास्ता मर जाता है। फिर मेरी नजर एक साइकिल से आ रहे एक बच्चे पर पड़ी, जिसके साइकिल पर एक बोरी लदी थी। वहां की जनता ने बताया कि इसी तरह घर का राशन लेकर आना जाना पड़ता है और इसी तरह इन लोगों की जिंदगी भी कटती है। सामने जो आप एक पुल देख रहे हैं वो छातापुर जाने का मुख्य रास्ता है और इन गांव वालों का भी मुख्य सड़क है। लेकिन इस गांव में सही से रोड न होने के कारण इन लोगों को इस सामने वाले सड़क तक जाने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और यहाँ के जनता का क्या देखिए हाल क्या है। सभी आदमी के आंख से आंसू गिरता है, लेकिन कोई आदमी उनको देखने वाला नहीं। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ की गांव के लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या परेशानी है, क्या कैसे रो रही है यहाँ की जनता। घर कट जा रहा है, किसी को रहने के लिए घर नहीं है। आगे जो आप पुल देख रहे हैं वो छातापुर की पुल है। छातापुर यहाँ से आप नज़दीक पड़ता है, लेकिन अगर वहाँ से इनके गांव तक रोड बन जाए तो ये लोग आसानी से
जा आ पाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ की परेशानियाँ जरूर दिख रही होगी और यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो वोट बैंक के लिए हर बार आते हैं और यही मुद्दा होता है उन लोगों के पास कि मैं रोड बनवा दूंगा, मैं पुल बनवा दूंगा, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद। लेकिन ये